स्वरव्यंजन शब्दों वाक्यों की निर्मात्री मां बागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऋषि मुनियों की तपस्थली सीतापुर की तरफ से इस प्रांगण में बैठे हुए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ, आपका शुभाशीष मिले कि पतन की बात को छोड़ो, पतन की बात को छोड़ो, अचल उत्थान रहने दो, मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो, हमारी भारती की दिव्यतम मुस्कान रहने दो, भले खुद को मिटा दो पर यह हिंदुस्तान रहने दो, भले खुद को मिटा दो पर यह हिंदुस्तान रहने दो। नया संकल्प होता है कोई बंधन नहीं होता, नया संकल्प होता है कोई बंधन नहीं होता, कोई राधा नहीं होती कोई मधुबन नहीं होता, और समर्पित भावना संबंध को आगे बढ़ाती है। जहां पर स्वार्थ होता है वो अपनापन नहीं होता, जहां पर स्वार्थ होता है वो अपनापन नहीं होता। छिपाई बात तो मन में तुम्हारे चोर बैठा है, भरा है ग्लानि से व क्रोध से घनघोर बैठा है। हमारे मौन को तुम मौन न समझो प्रियम बंधु, हमारे मौन के पीछे बहुत ही शोर बैठा है, हमारे मौन के पीछे बहुत ही शोर बैठा है। सभी लोग युवा हैं तो आप युवा हमारे देश के लिए क्या हैं। तब एक छंद पढ़ता हूं, निर्णायक मंडल का आशीर्वाद चाहूंगा, हमारे सदन में सभी उपस्थित हमारे साथियों का मैं आशीर्वाद चाहूंगा। सुनेगा कि प्रत्येक कार्य में प्रवीण और तुम भयहीन, प्रत्येक कार्य में प्रवीण और तुम भयहीन, होनहार हो भविष्य और स्वाभिमान हो। हे जवान सूर्य सम तेजवान, दिनमान तानसेन की हो तान और ब्रह्म ज्ञान हो। अचल हो उत्थान आसमान की हो शान, राष्ट्र के हो वरदान निधि के निधान हो। और राम काज हेतु जो है लांग जाते सिंध को भी, ऐसे वीर आप हनुमान के समान हो, ऐसे वीर आप हनुमान के समान हो। और ये देखिएगा कि जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। और पाके सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है। और कायर निर्लज्जता की दृष्टि से वोत प्रोत स्वयं के स्वार्थ को ले सानी बन जाता है। और ये बसा ले दिव्य जय भारती की जो, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। और एक कविता सुनिएगा, पढ़ता हूं मैं कि भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता, भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता, धनवानों का परिचय केवल महंगा स्वर्ण नहीं हो सकता, और एक गरीब की कुटिया केवल त्याग नहीं दर्शाती है, इंद्रधनुष की सरछटाएं फाग नहीं दर्शाती है, घनानंद का मद केवल चाणक्य नहीं उपजाता है, चंद्रगुप्त का शोर सुनो हर युग में गाया जाता है, और भूखे रहना राणा की वह रोटी याद दिलाती है। मनुजो हाँ धिक्कार तुम्हें दुख में जीना बतलाती है, अतिशोक नहीं उल्लास नहीं अंतस में दिव्य प्रकाश नहीं, जब तक न सुरक्षित देश सिमरा तब तक इस तन में श्वास नहीं, और तुम भिन्न रहे सम्यकता से तो फिर संघारे जाओगे, यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुन लो चुन चुन कर मारे जाओगे, यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुन लो चुन चुन कर मारे जाओगे। हमारे पास समय शेष है तो मैं एक कविता और पढ़ देता हूं जो मैंने सीतापुर के लिए लिखी, अपने जनपद के लिए लिखी, उसका प्रतिनिधित्व करता हूं कि जो है ददीज की तपस्थली ऋषि मुनियों का मही संगम है, जो है ददीज की तपस्थली ऋषि मुनियों का मही संगम है पृथक बड़ी हनुमान गढ़ी हर छटा जहां की अनुपम है, उर्वरा जहां की भूमि सुनो हम एक सागर से बहते हैं, निज मन में धारे मान कि हम भी सीतापुर में रहते हैं, निज मन में धारे मान कि हम भी सीतापुर में रहते हैं। कविता के भामा शाह जहां पर पैदल चलकर जाते हैं, अपनी कविता के बिंब सकल जनमानस तक पहुंचाते हैं, है प्रातः काल मधुर इतना की देख हृदय हर्षाता है युवा सशक्त समन्वित व सौहार्द स्वयं दर्शाता है, और ब्रह्मांड निहारे मत हम सब हम भार उसी का सहते हैं, निज मन में धारे मान कि हम भी सीतापुर में रहते हैं। और जो दूर सुदूर के यायावर परिधि केंद्र में जाते हैं तो मां ललिता को देख सभी के चक्षु स्वयं भर जाते हैं। यहाँ का संदर्भ सुनो, जो सच्चे मन से जाते हैं एक डुबकी कभी लगाते हैं तो पुरखे तक तर जाते हैं, एक डुबकी कभी लगाते हैं तो पुरखे तक तर जाते हैं, और उत्थान गर्भिता के नायक हम नहीं मार्ग पे ठहरते हैं, निज मन में धारे मान कि हम भी सीतापुर में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बुलाना